बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा मुरबाद में सेकेंड डे का व्लॉग है। ये सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था। जैसे कि आप सबको देखकर ही पता चल रहा होगा कितना यहाँ पे ठंड है। वहाँ झूले पर मेरे हस्बैंड और वहाँ पे मेरी सिस्टर कुछ शूट कर रही है अपना फ़ोन में। सूरज भी निकल चुका था, लेकिन मौसम में इतना ठंडक है कि लिटरली हम लोग के मुंह से ना धुआं निकल रहा था जब हम सब बात कर रहे थे। तो कुछ देर हम तीनों बैठकर यहाँ पे झूला झूलने लगे थे, लेकिन झूला झूलते झूलते हवा और बदन में लग रहा था और ठंडा लग रहा था। मैंने तो ब्लैंकेट ओढ़ के यहाँ पे घूम रही थी, टहल रही थी। इतनी ठंडक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अंकल की कार देखी तो वहाँ पे पूरा ओस से भीगा हुआ था। तो मैं बच्चे लोगों की तरह हरकत करने लगी, उसमें अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही आगे बढ़ने लगी, सब जगह का नज़ारा कैप्चर करने लगी। बस में तो ड्राइवर जो थे वो सो रहे थे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ के। मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े थे और गार्डन में देखी कुछ लोग वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। माहौल एकदम शांत था, लेकिन इतना खुशनुमा था। शहर में ऐसी चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है। धूल पोल्यूशन से भरा रहता है हर चीज़। यहाँ पे देखिए, रोज़ का जो प्लांट था उसमें भी सारे ओस की बूंदें जमी हुई थी। मैंने भी नेचर का मज़ा लेते हुए पत्तों से ओस की बूंदें पोंछने लगी। काफ़ी साल हो गया था, ऐसी ठंडी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। बहुत सालों के बाद इतनी ठंडी का एक्सपीरियंस लिया है मैंने। वो एरिया तो बंगलो के फ्रंट साइड का था, ये बैक साइड एरिया है। यहाँ पे मेरी आंटी ने टमाटो का प्लांटेशन भी किया है और अभी ये छोटे छोटे पौधे उगे हैं। जैसे ही बाहर का नज़ारा ख़त्म किया हमने देखने का, तो हम घर में आ गए। घर में अभी भी मेरे बच्चे लोग सो रहे थे, बाकी सब उठ चुके थे। कुछ ऊपर के बेडरूम में थे लोग, और मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे नाश्ता भी बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे लोग उठ रहे थे, फ्रेश होकर नीचे आ रहे थे, हम नाश्ता सर्व करते जा रहे थे। मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना रही थी। सैंडविच का बैटर मैंने घर से ही बना कर लेकर आया था। यहाँ पे बस स्टफ़ करके मैं उसको टोस्ट कर रही थी। चाय भी बन चुका था और सबको सैंडविचेस बहुत पसंद आया था। जैसे ही सबका नाश्ता पानी हो गया तो हम सब रेडी हो गए। आज हमारा प्लान था कि हम मालशेज घाट घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबका फ़ोटो सेशन चालू था। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे चाचा लोग फ़ोटो खींच रहे थे और मेरी सिस्टर क्लिक कर रही थी। और फिर उसके बाद हम सब निकल पड़े बस में बैठकर। जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ तो मेरे अंकल हैं, और गाना बजाना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और वो तो गा ही रहे थे, उनके पीछे पीछे मैं भी साथ में गा रही थी उनके। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। यूं ही हंसते गाते हमारा सफ़र जारी ही था, पर अचानक से ये क्या हो गया। हमारी बस जो है चलते चलते अचानक से रुक गया और बढ़ ही नहीं रहा है आगे। काफ़ी देर तक हमारा यूं ही टाइम यहाँ पे बर्बाद हुआ, और बस भी ऐसी जगह अटका था जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी सहूलत ही ना नहीं थी। ना कोई पेट्रोल पंप था यहाँ पे, और ना ही कोई मैकेनिक आ सकता था। फिर बाद में पता चला कि डीजल ख़त्म हो गया था। बहुत देर यहाँ पे वेस्ट हो चुका था, और किसी के भी फ़ोन में ना नेटवर्क था, और हम किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। पर अल्लाह मदद भेज ही देते हैं। तो एक गाड़ी वाले को रुकाए हमने और उससे हेल्प लिया। तो उसने अपने गाड़ी से थोड़ा सा डीजल निकाल कर हमको दिया। हमने पैसा दे के ही लिया था उससे, पर शुक्र है मिल तो गया। इतना चलने लायक हो गया था कि हमने गाड़ी वापस रिटर्न किए पेट्रोल पंप के पास। और अब वहाँ जाना तो मुश्किल था मालशेज घाट, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। तो आते जाते ही रात हो जाती। तो फिर बोले कि वहाँ पे जाके अब कोई मतलब नहीं है, चलो ढाबे में खाना खाकर वापस घर को रिटर्न हो जाते हैं। और आज हमें मुंबई भी रिटर्न होना था, इसलिए हमने यही ठीक समझा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ढाबे पे खाना वाना खाकर। बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे। मन तो थोड़ा उदास हो ही चुका था कि आज का दिन स्पॉइल हो गया, क्योंकि जा रहे थे हम जिस जगह घूमने के लिए वो हो नहीं पाया।
यूँ ही बस में पूरा दिन आधा ऐसे ही हमारा वेस्ट हो गया। पर ढाबे के सामने मुझे एक ऐसे गांव दिखा, झोपड़ी बना हुआ था और घास रखा हुआ था। मुझे वो देखकर इतना अच्छा लग रहा था। मैं गांव की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैंने कभी गांव नहीं देखा है, ना खेत खलियान ये सब नहीं देखा है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोली चलिए ना वहाँ पे जाके थोड़ा पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, मुझे देखना है वो सब कैसा है, गांव की थोड़ी फील आ जाएगी। पर मेरे पीछे पीछे मेरे छोटे चाचा भी आ गए। वो तो यहाँ के दीवाने ही हुए थे रील्स बनाने के। मेरे हस्बैंड को पकड़ लिए और उनके साथ ज़बरदस्ती बोले चलो हम लोग रील बनाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत शर्मा रहे थे और उनका एक्टिंग चालू ही था उनको पकड़ कर। फिर जिसके घर था, हमने जिनसे परमिशन ली थी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने की, उन्होंने बोला कि पीछे खेत भी है, अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि आप पीछे खेत। मैं खुशी से पागल ही हो गई थी। मेरे हस्बैंड को बोले चलिए मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी इतने नज़दीक से रियल में खेत, मैंने कभी भी नहीं देखा है। और यहाँ पे पूरे भिंडी लगे हुए थे, पूरे भिंडी ही के खेत थे यहाँ पर। मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे वो गांव वाले से और मैं यहाँ पे गाँव के मज़े ले रही थी। मैं हर चीज़ कैप्चर करने पे लगी थी। मेरे दिल में इतनी खुशी उमड़ चुकी थी कि ये तो मैंने सोची ही नहीं थी। वहाँ जाना नहीं हुआ, मुझे उसका कोई अफ़सोस नहीं हुआ। मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे एक बार कहीं पे भी किसी के भी गाँव लेकर चलिए, मुझे खेत खलियान ये सब देखने का बहुत शौक है। लेकिन हमारा गाँव नहीं है, हमारा भी जो है नेटिव प्लेस वो शहर ही है। तो बोले मैं किसके यहाँ पे लेके जाऊँ तुमको। तो आज अचानक इस तरह से मैं कोई गांव को एक्सप्लोर करूंगी, मैंने तो ये सोची ही नहीं थी। मुझे तो बहुत खुशी हुई। हम वहाँ गए नहीं गए मालशेज घाट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मेरे पीछे पीछे मेरे चाचा भी आ रहे थे, उनको भी अपना फ़ोटो शूट कराना था। और ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे फ़िल्मों में ही देखी थी। ये सब देखकर तो मैं दीवानी ही हो रही थी। मेरे हस्बैंड बोले पागल हो गई है क्या गांव देखकर। बोले आप वो सब छोड़िए, मैं जैसे जैसे आपको पिक्चर क्लिक करने बोल रही हूँ ना, आप बस वो करिए। और मेरे पीछे पीछे बाकी भी जितने भी हमारे रिलेटिव थे, आधे रिलेटिव्स यहाँ पे आ गए थे गांव देखकर। वो सब भी यहाँ पे सब पिक्चर क्लिक करने लगे और सबको बहुत अच्छा लगा। बोले चलो वहाँ जाना नहीं हुआ, एटलीस्ट यहाँ पे ही हम थोड़ा इंजॉयमेंट कर ले और गांव का फील ले ले। तो हम सब ने थोड़ा मस्ती किया, पिक्चर क्लिक किए और उसके बाद वापस ढाबे पे चले गए खाना खाने के लिए। और खाना भी जो हमने ऑर्डर किया था वो पूरा गावटी खाना था। बाजरी की रोटी और चिकन का रस्सा और फ़िश फ्राई हमने ऑर्डर किया था। वो एकदम ताज़ा फ़िश लाकर हमारे लिए स्पेशली उसने बना के दिया था। इतना फ्रेश, इतना टेस्टी, महाराष्ट्रन स्टाइल में ही उसने पूरा खाना बना कर दिया था हमें। और बहुत मज़े से हमने ये सारी चीज़ें खाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है यहाँ पे फ़िश। फिर खाना वाना खाने के बाद हम सब निकले। हम आए थे उस वक्त कितना धूप था, अभी अंधेरा होने वाला था। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड कर चुके थे। टाइम हो चुका था अंकल के घर वापस रिटर्न होने का, फिर हमें मुंबई भी जाना था। ये वही घर है जहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराया था। तो चलिए अब हमारी बस की सवारी निकल गई थी। आज का दिन तो हम सबको याद रहेगा, काफ़ी एडवेंचरस रहा था। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि दिन ख़राब गया था। अगर वहाँ नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमने दूसरी भी सारी चीज़ें का मज़ा लिया, इंजॉयमेंट किया और इतना अच्छा खाना भी अभी हमने खाया था। पर एक चीज़ का दुख था कि अभी यहाँ से हमें रिटर्न घर पे भी जाना था मुंबई वापस। मुझे तो और रहने का दिल कर रहा था, इतना अच्छा क्लाइमेट और इतना अच्छा यहाँ पे सारा माहौल है। एक साथ सारी फैमिली का गेट टुगेदर होना बहुत मुश्किल से होता है। वो तो अभी बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, तो इसलिए हमने ये सारे रिलेटिव्स ने प्लान बनाया था कि चलो घूम कर आते हैं। पर मुझे ये सारी चीज़ें बहुत याद आएगी घर पर वापस जाकर। मेरा मन तो अभी से ही उदास हो गया था। अभी तो फ़िलहाल हम अंकल के घर पर लौटे थे, पैकिंग वैकिंग किया सारा सामान। और मेरी आंटी ने हम सब के लिए बहुत ही मज़ेदार अदरक वाली चाय बनाई। पी के एकदम मूड अच्छा हो गया था, फ्रेश फील हो रहा था।
तो बस अब जाने का टाइम आ गया था मुंबई। हम सब बस में बैठे, अंकल को अलविदा किया। आने के टाइम जितनी खुशी और एक्साइटमेंट था मन में, अभी मन सबका उदास हो गया था। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो हम सब चले गए, बस में बैठ गए। तो यही ऐसा हमारा दूसरा दिन भी बीत गया। तो दोस्तों बताइए आपको हमारा मुरादाबाद का ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।